कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये दुनिया आखिर जा कहाँ रही है। चारों तरफ इतनी उथल पुथल। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये असल में एक बहुत बड़े चक्र का अंत है। चलिए इस दिलचस्प सोच को जरा गहराई से समझते हैं। जैसा कि इस विचार में साफ है, ये नजरिया मानता है कि इंसानियत जैसे खुद को ही खत्म करने के रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सोच के हिसाब से ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये एक जानी पहचानी कहानी का ही हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ नया क्यों नहीं है। ये सोच हमें बताती है कि ये जो उथल पुथल है ये एक बहुत बड़ी पहले से लिखी हुई कहानी का क्लाइमैक्स है। तो आखिर ये कौन सी कहानी है जो बार बार खुद को दोहराती है? देखिए, इस पूरी बात को समझने की चाबी समय को देखने के एक बिल्कुल अलग तरीके में छुपी है। जरा सोचिए कि समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक विशाल 5000 साल का ड्रामा है। एक ऐसा चक्र जो हमेशा से खुद को दोहराता आ रहा है। इस ड्रामे के दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ है सतोप्रधान अवस्था, मतलब एक गोल्डन एज, एक ऐसा वक्त जब आत्माएं एकदम पवित्र हैं और दुनिया सचमुच में स्वर्ग है। और फिर कहानी का दूसरा पहलू, तमोप्रधान अवस्था। ये वो अंधकार का समय है जब आत्माएं अपनी सारी चमक खो देती हैं और दुनिया दुख और अशांति से भर जाती है। और ये पूरा सफर अच्छाई की चोटी से लेकर गिरावट की गहराई तक, पता है कितने समय में पूरा होता है? ठीक 5000 साल में। जी हां, ये 5000 का आंकड़ा ही इस पूरी आध्यात्मिक पहेली का केंद्र है। तो ये चक्र चलता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, यानी गोल्डन एज से। फिर आता है त्रेता युग, पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। द्वापर में और भी गिरावट आती है और आखिर में कलयुग। और इस नजरिए के हिसाब से हम सब अभी इसी कलयुग के बिल्कुल आखिर में हैं, एक ऐसे पॉइंट पर जिसे घोर अंधियारा कहा गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। ठीक वैसे ही जब ये चक्र अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंचता है तो कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब सिर्फ समस्या नहीं बल्कि समाधान की भी एंट्री होती है, एक दिव्य हस्तक्षेप के रूप में। तो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है ये ठीक किससे करने आता है? दुनिया को नहीं। इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में है आत्मा। आत्मा को ही हमारा सच्चा अमर स्वरूप माना गया है। चेतना का वो छोटा सा बिंदु जो इस शरीर से अलग है और जो अपनी असली पवित्र पहचान को भूल चुका है। तो फिर दुनिया में इतनी उथल पुथल क्यों है? इस सोच के हिसाब से इसकी असली जड़ यह है कि आत्मा खुद बीमार पड़ गई है। ऐसा माना जाता है कि उसके जो पवित्रता के पंख थे वो कट गए हैं और वो तमोप्रधान यानी अपवित्र होकर अपने घर का रास्ता ही भूल गई है। अच्छा, तो अगर आत्मा बीमार है तो क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है। और इसका इलाज कोई गोली या दवाई नहीं है बल्कि ज्ञान का एक बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही दमदार मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। परमात्मा को एक अविनाशी सर्जन, एन इम्पेरिशेबल सर्जन बताया गया है जो इस चक्र के अंत में आकर हर एक आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो फिर से हेल्थी और प्योर हो सकें। अच्छा, तो ये इंजेक्शन है क्या? ये कोई फिजिकल एक्शन नहीं है बल्कि एक मेंटल प्रैक्टिस है जिसे राजयोग कहा गया है। इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये महसूस करना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। दूसरा, उस परमपिता को याद करना जो पवित्रता का सागर है। और तीसरा, अपने मन को, अपनी सोच को ऊपर की तरफ, अपने असली घर की तरफ लगाना। तो इस पूरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का आखिर मकसद क्या है? सिर्फ आत्मा को हील करना? नहीं, इसका मकसद है उसे उसके असली घर वापस ले जाना। और इस घर को एक बहुत प्यारा नाम दिया गया है, स्वीट होम या निर्वाण धाम। ये कोई इस दुनिया की जगह नहीं है बल्कि ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा डायमेंशन है जहां सिर्फ शांति है, खामोशी है और प्योर पवित्रता है। जन्म मरण के साइकिल से एकदम परे। यही आत्मा का असली घर है। तो आखिर में होता क्या है? एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरी प्रोसेस से आत्माएं फिर से सतोप्रधान यानी एकदम प्योर बन जाती हैं। ये जो पुरानी दुख भरी दुनिया है ये खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक नया गोल्डन एज, एक नया स्वर्ग शुरू होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नए चक्र के शुरू होने से ठीक पहले सारी आत्माएं वापस अपने घर स्वीट होम लौटती हैं।
और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर समय सीधा नहीं चलता बल्कि एक सर्कल में घूमता है तो दुनिया का अंत का मतलब ही बदल जाता है ना? फिर ये कोई तबाही नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। ये अंत नहीं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचने के लिए वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है।